एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री उस आदमी से पूछ के पानी पीता था, इतना दबदबा था उसका भारत की राजनीति पे। कह रहा है इस गैलेक्सी के बाहर के लोग मुझसे बात करने आते हैं, यहाँ 6 घंटा पढ़ने की जरूरत है, तुम 12 क्यों पढ़ रहे हो? और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा। जितने महान शासक हुए सब में एक चीज कॉमन है, हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर राजा कैसे बनते हैं। हम कहना अब कटोरा लेक पैदा हुए हो तब तो नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक चीज परमात्मा से मांग लो, बस एक, कह दो मालिक कुछ चाहिए ही नहीं, एक दे दे, विजडम, विवेक। तो जैसे ही वो विवेक की आंखें तुम्हें मिलेगी ना, तुम्हारा जो जीवन है, विवेक क्या करता है? वीडिंग करता है। वीडिंग, वीडिंग शब्द सुना? जब फसल लगाई जाती है खेतों में तो वीडिंग किया जाता है। वीडिंग, खराब फसल नहीं, घास ग्रास वगैरह जो होते हैं, ग्रास से गेहूं की फसल है, अब उसमें मान लो हाँ खरपतवार, क्या हुआ? तो उसमें जो खरपतवार है उसको निकाला जाता है, क्योंकि अगर उन्हें ना निकाला जाए तो वो जितना भी खाद वगैरह गेहूं के लिए डाला गया है वो उसको खा जाएंगे और ज्यादा बड़े हो जाएंगे और मेन फसल मर जाएगी। अब तुम्हें इस उम्र में क्या चाहिए? अच्छे दोस्त चाहिए। विवेक तुम्हें वो दिलाएगा। अनवांटेड आदमी के पास तो बैठने ही नहीं देगा। इसलिए हमने ध्यान की तुलना रोशनी से की कि वो तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देगा। अननेसेसरी और प्रचंड बेवकूफ है ना कम्युनिटी, प्रचंड बेवकूफ, उसको तुम जीवन में कभी एंटरटेन ही नहीं करोगे, करना ही नहीं है। ये विवेक का काम है। उसके बड़े अच्छे अच्छे काम है। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य परिवार, आज तो डेमोक्रेसी है, तब थोड़ी डेमोक्रेसी थी। अशोक, विवेक, जितने महान शासक हुए सब में एक चीज कॉमन है, विजडम। और विजडम का कोई स्कूल नहीं, उसका कोई कॉलेज नहीं, उसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं। नहीं तो ये जितने बड़े लोग हैं ये उस पर मोनोपोली कर लेते, ये उस पर मोनोपोली कर लेते। तभी तो परेशान रहते हैं, क्योंकि जितने बड़े लोग हैं उनके लड़के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। दून, शिमला, हिमाचल, जो और बड़े हैं उनका लड़का पढ़ रहा है कैनबरा, सिडनी, लंदन, यहां तक बाल रखाए हुए, बाला लगाए। हो कहता गुड मॉर्निंग अंकल, हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। तुमको उनसे मिलकर ही लग जाएगा कि तुम्हें से करनी है वसूली, संभाल ना पाओगे। और जो आदमी टाट पट्टी लेके पढ़ा, लालू प्रसाद यादव, मैं एक राजनेता की बात नहीं कर रहा। एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री उस आदमी से पूछ के पानी पीता था, इतना दबदबा था उसका भारत की राजनीति पे। सामान्य घर से निकला हुआ आदमी, सामान्य स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, और बहन जी तो अब तो मेरे लिए सही में बहन जी हो गई। जब से वो हमको बोली कि जाओ कहीं से भी लड़ो मास्टर, तब से तो वाकई में बड़ी बहन हो गई हमारी।
और मुझे पता होता ये लोग नहीं देंगे तो मैं शुरू से फिर मैं बसपा से ही लड़ता, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी, मेरा बड़ा क्रूशियल टाइम निकल चुका था। हर चीज प्लान होती है ना, तो मैं फंस जाता। हारना अलग चीज है, और मुझे लड़ना था बड़े बड़े नामों के खिलाफ। ये प्रण था मेरा कि किसी हल्के पोजीशन से श्याम रंगीला मोदी जी के खिलाफ जाके लड़ गया, कितना वोट मिला? नहीं, उसका तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तुम देखो ये जनरेशन, ये बेचारे मुलायम सिंह यादव, ये कौन सी दून स्कूल से पढ़े हुए थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई तो ऐसे हजारों लोग सैफई पहुंचे जो कभी उनसे मिले नहीं थे। मैं तो गया था, मैं तो देखा वहां घर के ठीक पीछे जो बाजार है वहां एक सब्जी वाला था। मैं ऐसे ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा और भैया यार नेताजी मर गए। रोने लगा तुरंत चिल्ला चिल्ला के। कहा भैया हम लोग अनाथ हो गए भैया, कहीं जाते थे तो बस एक ही बात कहते थे सैफई में है, तो पूरी सुविधा मिलती थी। घर के बगल में ही अमिताभ बच्चन का नाम पे कॉलेज खोल रखा उन्होंने। तो मैं इन लोग को देख के लगता नहीं कि यार इन लोग के पास कहां से इतना दिमाग आया। विजडम, ये विजडम यही चीज है, ये यही तो चीज है विजडम, कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम पता करें कि हमें लड़ना किससे किससे, पता ही नहीं। कितने लोग तुम चले हो यहां, बता दें फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में क्या क्या बताना, मुझे पता ही नहीं, बस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो जी? पढ़ रहे हैं क्या? कुछ तो पढ़ रहे होगे। नहीं जी बस 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब 6 घंटा पढ़ने की जरूरत है तो 12 क्यों पढ़ रहे हो? और 12 भी पढ़ना पड़ेगा एक दिन, कोई बात नहीं है। जब मेंस दोगे तो अपने आप 12-15 घंटा पढ़ोगे। जहां 6 घंटा पढ़ने की जरूरत है तुम 12 क्यों पढ़ रहे हो? और सिलेबस ही नहीं पता। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है तो कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? वहीं घूम घूम के स्टेशन पे खड़े रहोगे। लोग पूछेंगे कहां जाना है, बोले पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो लोग यहां 6-6 साल से बैठे हैं। और जब ये विजडम पैदा हो जाती है तो एक नया डेवलपमेंट इंसान के जीवन में होता है। एजुकेशन नौकरी करने के लिए थोड़ी है। एजुकेशन का काम नौकरी करना, एजुकेशन जितनी अच्छी हो जाएगी आदमी नौकरी से उतना दूर हो जाएगा। फिर जब ये विजडम पैदा हो जाएगी तो क्या होगा? आदमी विजनरी हो जाएगा। जैसे तुम किसी से मिले, आधा घंटा बात किए, वो तुम्हारे बारे में बोलने लगा। अरे तुमने कहा भैया एकदम सही बोल रहे हैं, तुम्हारे शब्दों से उसने तुम्हारी कुंडली बना दी। तुम बड़े प्रभावित हो जाते हो कि एकदम सही बता रहा है। उसने बताया कि बहुत स्ट्रगल चल रही लाइफ में, कुछ मिलता नहीं है तुमको। तुमने कहा जी जी एकदम सही कह रहे हैं, 28 साल उम्र हो गई है और बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ मिल नहीं रहा। जादू थोड़ी है, तुम भी करने लगोगे। बस आधे घंटे किसी से बात कर लो। अगर उस आधे घंटे, जैसे मेरे पास कोई आया, वर्ल्ड हिस्ट्री पे डिस्कशन शुरू कर दिया, 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन पे पूछने लगा, इराक वॉर के बारे में पूछने लगा, सब प्राइम क्राइसिस के बारे में पूछने लगा। फिर मैंने उससे पूछा और वो तुम कहां से हो? जी जौनपुर से। धनंजय सिंह को जानते हो? नहीं नहीं भाई। तो तुरंत एक ग्रह बन जाता है कि यार ये तो बड़ा डेडिकेटेड टाइप का आदमी है यार, ये तो जीतेगा ही। और जिसने आते ही कहानी शुरू कर दी कि शहाबुद्दीन जो था भैया तो ऐसे हाथी का सूंड पकड़ लेता था, तब हम समझ जाते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तुम्हारा मन तुम्हारे गोल में नहीं लगा सकता हूं, वो तुम्हारी प्रवृत्ति है। मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा सकता हूं। और मेरे साथ ये लड़का बैठा हुआ है, सोचो 2 साल बाद जेल से आया, फिर भी पढ़ रहा है। इसको इसीलिए पकड़ के लाए कि बैठ के पढ़, आईएएस देगा। जुडिशरी पनिश नहीं करेगी तो दे दूंगा। ठीक,
तुम्हारा मन जो है वो लगता है कि नहीं, ये तुम्हें देखना है। हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं ना, हम कैसे तुम्हारा मन लगा सकते हैं? वो तो तुम्हें ही लगाना है। मतलब मन को एक हिदायत दी गई कि इस आदमी को उलझाओ किसी तरह, चाहे जैसे। उसका सबसे प्यारा फीचर है उलझाना। कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, सब शहर डूब जाएंगे 2050 में धरती। कल वो जो भाई साहब आए तो बता रहे थे कि एक मीटरॉइड आ रहा है, 12 किलोमीटर लंबा है और 2029 तक धरती पे गिरेगा, सब खत्म हो जाएंगे। हमने कहा तुम सब थोड़ी, कहा हाँ नहीं सब फर्जी। और वो ज्यादा सोच लिया लड़का, अब साइकोलॉजिकली हो गया डिस्टर्ब। कह रहा है इस गैलेक्सी के बाहर के लोग मुझसे बात करने आते हैं, क्या करोगी? मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहता, जैसे मूर्तियां बैठी होती, जैसे तुम्हें झेल रहे हैं ऐसे उनको भी झेलते हैं।